ईवीएम को लेकर सियासत चरम पर है। चुनाव आयोग और राजनीतिक दल आमने सामने हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने अगले महीने होने वाले राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव को रद्द कर दिया है। गुजरात, गोवा और पश्चिम बंगाल में ये चुनाव 8 जून को होने वाले थे। इन सीटों पर दोबारा कब चुनाव होंगे, इस बात की जानकारी आयोग ने अभी तक नहीं दी है। साथ ही चुनाव रद्द करने के कारणों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई। राज्यसभा के जाने माने चेहरों का कार्यकाल जुलाई और अगस्त में खत्म हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन सहित राज्यसभा के 10 सांसदों का कार्यकाल अगस्त में खत्म हो रहा है। राज्यसभा से जिन 10 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें 4 तृणमूल कांग्रेस के, 3 कांग्रेस के, 2 बीजेपी और 1 सीपीएम के हैं। गोवा के कांग्रेस सदस्य शांताराम नाइक का कार्यकाल 28 जुलाई को समाप्त हो रहा है, जबकि गुजरात के अहमद पटेल, दिलीप भाई पांड्या और स्मृति ईरानी का कार्यकाल 18 अगस्त तक है। पश्चिम बंगाल के 6 सदस्यों का कार्यकाल भी 18 अगस्त को समाप्त होगा। इन सदस्यों में तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, देवव्रत बंदोपाध्याय, सुखेंदु शेखर राय और डोना सेन हैं। कांग्रेस के प्रदीप भट्टाचार्य और सीपीएम के सीताराम येचुरी भी इनमें शामिल हैं। वहीं चुनाव आयोग ने हाल में विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों के सीईओ को खत लिखकर ईवीएम मशीन भेजने को कहा है। जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर शामिल हैं। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा ये कदम ईवीएम मशीनों की जांच के लिए दी गई चुनौती को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद यूपी की सीएम रही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसके बाद दिल्ली के एमसीडी चुनाव में करारी हार के बाद राज्य में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने भी गड़बड़ी का आरोप लगाया था। यही नहीं, आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में ईवीएम हैक करने का डेमो भी दिखाया था। अब सबकी नजर 3 जून पर बनी हुई है, जहां राजनीतिक दलों को ईवीएम हैक करने के लिए 4 घंटे का समय दिया जाएगा। आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।